वो है मैजिक बुक का दूसरा चैप्टर, उसका नाम है मैजिक स्टोन। आज हम उसके ऊपर में बात करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। चलिए, आज का जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है द मैजिक रॉक। ठीक है। मैजिक रॉक का मतलब ये होता है कि कैसे हम मैजिक रॉक का इस्तेमाल करेंगे अपनी लाइफ में, और उसका इस्तेमाल करके हमारी लाइफ में एक बड़े बदलाव आ सकते हैं। ठीक है। क्लियर है स्क्रीन मेरी? ठीक है। तो एक छोटा सा पत्थर जो आपके जीवन में बड़े और चमत्कारी बदलाव ला सकता है, आज हम उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। ठीक है। देखिए, जब आप सोते हो तो आपका मन दो रास्तों पे जाता है। ठीक है। एक बिखरा हुआ मन और स्थिर और कृतज्ञ मन। अगर आपको लगता है कि जब आप सोने जाते हो तो क्या होता है, आपका बिखरा हुआ मन होता है या स्थिर और कृतज्ञ मन होता है? पहला या दूसरा आप कमेंट करके बताइए सारे लोग चैट बॉक्स में। फर्स्ट या सेकंड? सभी लोग कमेंट करेंगे चैट बॉक्स में कि आप जब सोने जाते हैं आपका माइंड उलझा हुआ रहता है या फिर स्थिर रहता है। फर्स्ट या सेकंड? कमेंट करके बताएं सारे लोग। ओके। और बाकी लोग भी बताएं। देखिए, अगर आप दोनों तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। ठीक है। तो क्या आप चाहते हैं कि जब आप रात में सोने जाते हैं तो ये मन हमेशा आपका ऐसा ही बना रहे, या आप चाहते हैं कि आपका दिमाग स्थिर हो? ये बताइए। अगर स्थिर चाहते हैं कि आपका माइंड स्थिर हो तो कमेंट में यस डालिए सारे लोग। यस। ओके। तो देखिए, अब हम आगे चलते हैं कि जब हम सोने जाते हैं तो आपका मन दो रास्तों पे जाता है। एक होता है बिखरा हुआ मन, एक स्थिर, दूसरा स्थिर और कृतज्ञ मन। जब बिखरा हुआ मन होता है तो उसमें क्या होता है, आपको दिन भर की परेशानियां को आप याद करते हो, कल की चिंताओं में उलझे हुए होते हो और जीवन की अच्छी बातों को आप भूल जाते हो। ठीक है। इसका परिणाम आपकी लाइफ में क्या होता है कि आपको बेचैनी होती है, आपको नींद नहीं आती और आप नकारात्मक मनस्थिति में चले जाते हो। ठीक है। उसकी जगह अगर आप हर रोज रात में सोने से पहले अगर आप दिन भर में सबसे अच्छी घटना को याद करो और ग्रेटिट्यूड करो कि आज मेरी लाइफ में क्या क्या अच्छा हुआ, उसके लिए आप भगवान जी को अगर थैंक यू बोलो और आप अगर पॉजिटिव हो जाओ, ठीक है, तो क्या लगता है आपकी लाइफ में सोने से पहले आपको अच्छा फील होगा और आपको अच्छी नींद आएगी? तो कमेंट में यस या नो डालिए सारे लोग। ओके। बाकी लोग? ठीक है। अब जो हम मैजिक रॉक की बात करने जा रहे हैं, मैजिक रॉक की शुरुआत कहाँ से हुई, हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। इसका अभ्यास विश्व भर में प्रसिद्ध रहने वाले ली ब्रोअर को कहा जाता है। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? एक पिता ने अपने पुत्र का स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करने के लिए इस पत्थर का माध्यम बनाया। नियमित अभ्यास के बाद उनके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिले। आज यह अभ्यास दुनिया भर में स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि के लिए कहा जाता है। बताया जा रहा है कि एक पिता थे, उनके पुत्र बीमार था और उन्होंने एक मैजिक स्टोन खोजा और उसको वो डेली डेली ग्रेटिट्यूड करने लगे और जिससे उनके बच्चे की हेल्थ में सुधार हुआ। तब से मैजिक रॉक की शुरुआत हुई है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया तो आगे बढ़े। सभी लोग चैट बॉक्स में यस डालेंगे। देखिए, एक पत्थर इतना प्रभावशाली कैसे हो सकता है? ठीक है, कुछ लोगों के सवाल होंगे कि सर आप बता रहे हैं बट ये पत्थर कैसे इतना प्रभावशाली हो सकता है? तो जब आप किसी भी स्टोन को लेते हो, आप उसे डेली स्पर्श करते हो। ठीक है। पत्थर को हाथ में लेने से ही हमारी सारी चिंताओं को हटाकर ये क्या करेगा कि आपके वर्तमान क्षण में आ जाएगा। जब आप ग्रेटिट्यूड स्टोन को हाथ में लोगे, मैं ग्रेटिट्यूड स्टोन आपको दिखाता हूँ। इस टाइप से एक छोटा-सा कोई भी स्टोन आप ले सकते हो। ठीक है? और उसे आप हाथ में लिए। ठीक है? हाथ में लेने के बाद आपको क्या करना है, जब आप रात में सोने जा रहे हो, तो उस पत्थर को हाथ में लेना है और आपको आज पूरे दिन भर में क्या-क्या अच्छी चीज़ें हुई, उस मेमोरी को रिकॉल करना है। ठीक है? और उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है। उससे होगा क्या कि आप जो दिन भर में चाहे पॉज़िटिव रहे, चाहे नेगेटिव रहे, जब आप पॉजिटिव होने के साथ-साथ जब इस पत्थर को आप टच करोगे और इस पत्थर को आप क्या बोलोगे कि आज का मेरा दिन बहुत अच्छा बीता, आज मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हुआ। तो ये धीरे-धीरे पत्थर आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव मैजिकल स्टोन बन जाता है धीरे-धीरे करके। ठीक है? और ये आपको क्या करता है और इसको आपको करना क्या है कि जब आप हर रात सोने जाएँ,
तो इसे अपने बगल में रख कर के सोएं, चाहे अपनी टेबल पे या फिर अपने बेड के बगल में कोई चीज़ हो, उस पे रख कर के सोएँ। इससे होगा क्या कि ये पत्थर जैसे ही आपके हाथ में लेंगे, तो इससे आप एक पॉज़िटिव जो है कि इम्पैक्ट आएगा आपकी लाइफ़ में, ठीक है? तो इसे आपको डेली इस स्टोन को यूज़ करना है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सभी लोग को? ठीक है? अगर क्लियर हो गया तो कमेंट में येस डाल देंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस पत्थर को देख लीजिए, ये पत्थर कहाँ से मिलेगा मैं अभी आगे बताऊँगा आपको, ठीक है? अपना मैजिक रॉक आप कहाँ से चुनेंगे, ठीक है? ये पत्थर आपको कहाँ से मिल सकता है, ये आपको किसी हवेली वगैरह में ये मिल सकता है, जहाँ पे आप जाएँ, जहाँ पे आपको स्टोन मिल सकते हैं, ठीक है? ये पत्थर चिकना स्मूथ होना चाहिए, जिसे आप हाथ में पकड़ो, तो आप बहुत आराम से पकड़ सको, ठीक है? ये बहुत भारी नहीं होना चाहिए, ठीक है? हाथ में पकड़ने के बाद इसे अच्छा फ़ील होना चाहिए, ठीक है? आप इसे कहाँ से ला सकते हो? ये आपके घर के बगीचे वगैरह में आपको मिल सकता है, किसी पार्क वगैरह में मिल सकता है, ठीक है? आपको ये नदी किनारे या समुद्र तट पे या किसी मित्र से उपहार स्वरूप में मिल सकता है, ठीक है? या फिर आप जो मछली का एक्वेरियम होता है, जहाँ पे मछली एक्वेरियम मिलता है, वहाँ पे जाओगे और आप इस टाइप के स्टोन आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएँगे, ठीक है? तो अभी आपको क्या फ़ील करना है थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि आपके पास ये स्टोन है, ठीक है? सभी लोग आँखें बंद करिए, अगर कुछ लोग चश्मा लगाएँ तो चश्मा को हटा देंगे, ठीक है? आँखें बंद करिए और ये फ़ील करिए कि रॉक स्टोन आपके पास में है, ठीक है? और अभी तक की लाइफ़ में आपकी लाइफ़ में 10 चीज़ें क्या-क्या अच्छी हुई हैं, उसके बारे में उसको रिकॉल करिए और उसके लिए भगवान जी को थैंक यू बोलिए। सबसे पहले तो आज के दिन के लिए भगवान जी को थैंक यू बोलिए कि आज का आप सेशन अटेंड कर पा रहे हो उसके लिए थैंक यू। आज के दिन आप सो कर के उठे उसके लिए थैंक यू, ठीक है? आप ये सेशन अटेंड कर पा रहे हो उसके लिए थैंक यू। आपके पास मोबाइल फ़ोन है उसके लिए थैंक यू। आपको इंटरनेट कंपनी को थैंक यू बोलना चाहिए जिसकी वजह से आज आप कनेक्ट कर पाए सेशन में, उसके लिए थैंक यू। आप अच्छे से इस सेशन को समझ पा रहे हो, अपने माइंड को थैंक यू बोलिए, जो है। इस तरीके से 5 और अच्छी चीज़ें क्या-क्या आपकी लाइफ़ में हुई हैं, उसको सोचिए और उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड शो करिए कि थैंक यू मेरी लाइफ़ में ये चीज़ें अच्छी हुई, जो भी चीज़ें हुई, उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड करिए। 1 मिनट का टाइम लीजिए और उसके लिए ग्रैटिट्यूड करिए सभी लोग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कैसा लगा? आप सभी लोग कमेंट करके बताएँ कैसा फ़ील हो रहा है अभी? जब आपने ग्रैटिट्यूड स्टोन हाथ में लेकर के जस्ट फ़ील किया, कैसा फ़ील हुआ? आप कमेंट चैट बॉक्स में कमेंट करके बताएँ सारे लोग, क्या फ़ीलिंग हुई आपको? वंडरफुल, ओके, हुँ, अमेज़िंग, ओके, नाइस। तो यही प्रैक्टिस आपको डेली रोज़ रात में सोने से पहले आपको करनी है, ठीक है? हर रात आपको क्या करना है, पत्थर को अपने पास आपको रखना है, इसे आपको हाथ में लेना है, ठीक है? अपने दिन भर में जो भी अच्छी चीज़ें हुई हैं, उसको आपको रिकॉल करना है, ठीक है? और दिन की सबसे अच्छी घटना को चुनना है कि आपकी लाइफ़ में आज पूरे दिन में अच्छा क्या-क्या हुआ है, ठीक है? उसके बारे में आपको सोचना है और उसके बाद आपको धन्यवाद कहना है कि मेरी लाइफ में अच्छा क्या हुआ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी हमने मेडिटेशन कराया मैंने आपको, उसी तरीके से, ठीक है? आप अपने बगल की टेबल पे रख सकते हैं जहाँ पे आप सोते हैं, वहाँ पे इस पत्थर को रख सकते हैं, ठीक है? फिर आपको लास्ट में धन्यवाद कहने के बाद उस पत्थर को वापस रख देना है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर सभी को? आगे बढ़ें? तो चैट बॉक्स में येस डाल दीजिए। सभी को क्लियर या थंब डाल दीजिए सारे लोग। ओके। आप बेस्ट थिंग हर्ट अभ्यास आपको 3 भागों में बाँटकर देखें, ठीक है? आपको दिन भर का शोर जो है, छोटी-मोटी परेशानियाँ, तनाव, सामान्य बातचीत, ठीक है? उसके ऊपर आपको फ़ोकस नहीं करना है। उसकी जगह आपको लाइफ़ में क्या फ़ोकस करना है, आपकी लाइफ़ में अच्छा क्या रहा आज, ठीक है? किसी का प्यार भरा मैसेज आपके पास में आया, आपने कोई अच्छी-सी चाय पी या कॉफ़ी पी, आज आपका कोई बहुत पुराना टास्क था जो आप बहुत टाइम से नहीं पूरा कर पा रहे थे, उसे आपने पूरा किया, ठीक है? किसी ने आपकी हेल्प की या आपने किसी की हेल्प की, उस पे आपको फ़ोकस करना है, ठीक है? और अपनी लाइफ़ के सबसे बेहतरीन मोमेंट को आज आपको ढूँढना है कि कौन-सी वो घटना थी जिसने आपको थोड़ी ही देर के लिए, लेकिन आपको खुशी दी।
ठीक है? तो सबसे बेस्ट मोमेंट को आपको आज ढूँढना है, ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर सभी को? आगे बढ़ें? चैट बॉक्स में येस डाल दीजिएगा सारे लोग, अगर क्लियर हो गया तो, सभी लोगों का, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अवचेतन मन को सकारात्मक हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है? आपको ही पता होगा कि हमारे जो माइंड है उसमें 2 तरीके के माइंड होते हैं, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड होता है और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है? यदि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे लगभग 8 घंटे तक ग्रहण करता है, ठीक है? आप मान लो सुबह सकारात्मक मनःस्थिति के साथ जागते हो, ठीक है? आपको जीवन की अच्छी बातें देख पाते हो, अधिक खुशी और अवसरों को आप आकर्षित करते हो और मानसिक शांति से आपको सद्बुद्धि मिलती है। आप सोचो कि हर रोज रात में अगर आप जब आप टीवी, सीरियल या कुछ भी नेगेटिव चीज़ें देख कर के सोते हो, तो उससे क्या होता है आपकी लाइफ में? आपको पूरी रात जब आप सोते हो तो आपके दिमाग में तरह-तरह के विचार आते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मुझे तो बहुत सारे बुरे सपने आते हैं, बहुत बुरे ख़्याल आते हैं जब मैं सोती हूँ और जब मैं सुबह सो के उठती हूँ, तो मेरा माइंड हमेशा नेगेटिव रहता है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? बताइए कमेंट में येस चैट बॉक्स में येस या नो डाल करके। येस, 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 ओके, ठीक है? तो आपको अभी क्या करना है कि आज से जब आप रात में सोने जाएँ, जब आप क्या करेंगे जब अपने अवचेतन मन को आप पॉज़िटिव चीज़ें बता के सोएँगे, जब आप सोएँगे, तो उससे होगा क्या, आपके माइंड में पूरी रात जब रात भर में पॉज़िटिव प्रोग्रामिंग होगी, तो इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगी कि आप अगले दिन जब सुबह उठेंगे, तो आप पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ उठेंगे और एक एनर्जी के साथ में उठेंगे। वरना आज क्या होता है, जब आप रात में सोते हो, सुबह उठते हो, तो क्या होता है, आप फ़ील क्या कर रहे होते हो कि आप सोए तो लेकिन ये फ़ील होता है यार कि मैं तो रात में सोया ही नहीं था। कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स होती है? बताइए कमेंट में येस या नो करके। कि आप रात में तो सोए लेकिन आपको सुबह उठने के बाद में भी ये फ़ील होता है कि यार मैं तो सोया ही नहीं हूँ या उठने के बाद में भी आलस बहुत आता रहता है। यस, ओके, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है कि आपको रात में सोने से पहले अपने अवचेतन मन को पॉज़िटिव सारी चीज़ें बतानी हैं। आपको ग्रैटिट्यूड स्टोन करना है, जिससे आपके माइंड की जो स्थिति है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आपकी चेंज होने लगेगी, ठीक है? उसके बाद इस ग्रैटिट्यूड स्टोन की जो प्रैक्टिस को आपको कंटिन्यू कम से कम 26 डेज़ आपको लगातार करनी है, ठीक है? जब इसे आप लगातार 26 डेज़ करेंगे तो आपकी स्वाभाविक प्रक्रिया में धीरे-धीरे करके चेंजेस आने चालू हो जाएँगे, ठीक है? यहाँ तक क्लियर सभी को? तो आगे बढ़े, थंब दिखा दें सारे लोग, ठीक है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आज का संकल्प क्या है, ठीक है? आज आपको करना क्या है, ठीक है? आज ही अपना मैजिक रॉक ढूँढें, आज ही अपना सबसे पहले मैजिक रॉक आपको ढूँढना है, मैजिक स्टोन जो मैंने आपको बताया, ठीक है? आप कमेंट में या फिर थंब भी दिखा सकते हो, उससे पता चल जाएगा। आपको मैजिक स्टोन इस तरीके का ढूँढना है, उसे अपनी बेड साइड टेबल पे रखना है, जहाँ पे भी आप सोते हैं, ठीक है? सोने से पहले आपको 10 अच्छी चीज़ें क्या-क्या हुई हैं, उसके बारे में सिर्फ स्टोन को हाथ में लेना है और बोलना है कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज का मेरा दिन बहुत अच्छा रहा। आपके जो भी चीज़ें उसको 10 पॉइंट आपकी लाइफ में अच्छे क्या-क्या हुए हैं, उसके बारे में आपको सोचना है और इस स्टोन को लेकर के आपको हाथ में लेकर के बोलना है सभी को, ठीक है? अगले 26 डेज़ इसे कंटिन्यू करना है। इससे होगा क्या? कहते हैं ना कि जब आप छोटी-छोटी चीज़ें करेंगे, तो आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव आएगा, ठीक है? आप सोचो कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे, ठीक है? तो आपने थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके सीखा और आज आप साइकिल आराम से चला लेते हो। आप अगर बाइक चलाना सीखे, तो आप धीरे-धीरे करके बाइक चलाना बहुत अच्छे से सीख पाए, ठीक है? तो उसी तरीके से जब आप छोटी-छोटी चीज़ों को करोगे कंटिन्यू, तो आपकी लाइफ़ में एक बड़ा बदलाव आएगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर? तो सभी लोग थंब दिखा देंगे, थंब, ठीक है? ओके, क्लियर यहाँ तक? देखिए, अब जब आप ग्रैटिट्यूड करेंगे, उससे आपको बेनिफिट क्या होगी, ठीक है? पहली चीज़, उससे आपका जो तनाव है, वो आपका कम होगा, ठीक है? आप समृद्धि के अवसर को और ज़्यादा आकर्षित कर पाएँगे, ठीक है? आपकी हेल्थ बेटर होगी, ठीक है? आपकी लाइफ़ में खुशियाँ बढ़ेगी, आपके जो रिलेशन्स हैं, वो अच्छे बनेंगे, ठीक है? आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, ठीक है? आप सोचो कि आपकी लाइफ़ में जब आप लगातार शिकायतें करते हो,
तो आप ज़्यादा खुश होते हो या जब आप लोगों को थैंक यू बोलते हो तब आप ज़्यादा खुश होते हो? बताइए, कमेंट चैट बॉक्स में येस या नो डाल के बताइए कि जब आप लोगों की शिकायतें ज़्यादा करते हो तब आप ज़्यादा खुश होते हो या जब आप लोगों को थैंक यू बोलते हो, उनकी तारीफ़ करते हो तब आप ज़्यादा खुश होते हो? सारे लोग बताइए। थैंक यू बोलते हैं, ओके, थैंक यू बोलते हैं, ओके। तो आज से क्या करना है, आप थैंक यू क्या है, एक ग्रैटिट्यूड ही है। आपको इससे आपका तनाव कम होगा, इससे आपकी हेल्थ बेटर होगी, ठीक है? तो ये सिर्फ़ एक सोचो, आप एक थैंक यू वर्ड बोल कर के अपनी लाइफ़ में कितनी सारी चीज़ों को पॉज़िटिव ला सकते हो। तो कितने लोग आज से कमिट करते हैं कि आज से वो शिकायतें कम करेंगे और ये देखेंगे कि उनकी लाइफ़ में अच्छा क्या चीज़ है? कमेंट में डालिए। अगर मैं आज से कमिट करती हूँ तो आई लिखिए कि आई, चैट बॉक्स में आई डालिए सारे लोग। जो लोग कि मैं शिकायतें कम और ये देखूँगी कि हर इंसान के अंदर अच्छा क्या है या हर बैड परिस्थिति में भी अच्छी चीज़ें क्या हैं, ठीक है? वो आप खोजने की कोशिश करोगे। अगर आप करोगे तो कमेंट में ये आई डालिए कि मैं आज से कुछ कमिट करती हूँ कि अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें क्या हैं उसके ऊपर फ़ोकस करने की कोशिश करूँगी। या थंब डालिए सारे लोग चैट बॉक्स में। यस, यस, ओके। बाकी सारे लोग? बाकी सारे लोगों को लाइफ में चेंजेस नहीं चाहिए? ओके, ठीक है, चलिए। अब 26 दिनों का मैजिक में आपकी लाइफ में होगा क्या, ठीक है? जब हर दिन आप कृतज्ञता का अभ्यास करेंगे तो 26 दिन बाद आप पाएँगे कि आपके जो थॉट प्रोसेस हैं, उसमें बदलाव आएगा। आपके इमोशंस में बदलाव आएगा, ठीक है? आपके जो बिहेवियर है, उसमें बदलाव होगा और आपकी लाइफ में बदलाव होगा। आप जब धीरे-धीरे कंटिन्यू इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी लाइफ में धीरे-धीरे करके ना बहुत सारी चीज़ें बदलती चली जाएँगी, ठीक है? तो आपको क्या करना है, डेली इस चीज़ की प्रैक्टिस करना है, ठीक है? कहते हैं कि जब आप डेली-डेली ग्रैटिट्यूड किसी चीज़ के लिए करते हैं, तो आपकी लाइफ में वो चीज़ें धीरे-धीरे बढ़ती चली जाती है। आप सोचो कि आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ है और उसके लिए आप डेली-डेली शिकायतें कर रहे हो, ठीक है? 1 सेकंड ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब क्योंकि निरंतरता ही जादू है, कृतज्ञता की चाबी है, ठीक है? क्या होता है कि जब आप डेली-डेली ग्रैटिट्यूड शो करते हो, तो आपकी लाइफ में धीरे-धीरे करके ना बहुत सारी चीज़ों में बदलाव होना चालू हो जाता है, ठीक है? आप सोचो कि अच्छा, आप लोग जब डेली शिकायतें करते हो, हर चीज़ को लेकर के, तो आपकी लाइफ अच्छा कितने लोग डेली हर चीज़ को लेकर के शिकायतें करते हैं? कमेंट में येस या नो डालिएगा, कि आपको बहुत सारी चीज़ों से शिकायतें हैं अपनी लाइफ के अंदर में, येस या नो डालिए सारे लोग। कि जिनको भी अपनी लाइफ में चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है मतलब हर किसी से उन्हें शिकायतें रहती। ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, तो मैं उसका आगे आंसर करूँगा कि उसे कैसे आपको ठीक करना है। देखिए, यहाँ पे आपको सेल्फ के लिए हॉनेस्ट होना है, ठीक है? क्योंकि भगवान ने आज आपको मौका दिया कि कैसे आप अपनी लाइफ बदल सकते हो, ठीक है? तो अगर आप सेल्फ के लिए हॉनेस्ट नहीं होगे, तो आपकी लाइफ में और कोई बदलाव नहीं ला सकता है। तो आप बताइए कि कितने लोगों को शिकायतें रहती है अपनी लाइफ में, हर चीज़ को लेकर के? अगर रहती है तो येस डालिए, नहीं रहती तो नो डालिए। आज समझिए आपको उसका सॉल्यूशन मिलने वाला है कि जो आपकी प्रॉब्लम है, उसका कैसे आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। ओके, येस, येस, नो, ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। देखिए, जब आप क्या करते हो, आप जब अपनी लाइफ में हर बार सिर्फ प्रॉब्लम पे फ़ोकस करते हो, तो आपको क्या मिलता है? हर बार आपकी लाइफ में आपको क्या फ़ोकस में न मिलता है आपको? प्रॉब्लम्स ही नज़र आती है ना, कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है और आपको कंटिन्यू प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स नज़र आती है, ठीक है? लेकिन जब आप सॉल्यूशन पे फ़ोकस करने की कोशिश करते हो, ठीक है? कि आपकी लाइफ में सॉल्यूशन क्या-क्या है, तो आपकी लाइफ में आपको सॉल्यूशन मिलना चालू हो जाता है। आपने कभी ऐसा ट्राई किया है? येस या नो बताइएगा चैट बॉक्स में सारे लोग।
यस, ओके, यस, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट मैसेज, ठीक है? अपने दिन को समापन आपको कैसे करना है, लास्ट नाइट जब आप सोने जा रहे हो, तो आपको ग्रैटिट्यूड करते हुए सोना। जब आप सो रहे हो, तब भी आपका अवचेतन मन आपके लिए सकारात्मक और समृद्धि को आकर्षित करने का कार्य करे। कृतज्ञता के साथ जब आप सोएँगे, तो आपके जीवन में चमत्कार होंगे। चमत्कारों का स्वागत कीजिए, ठीक है? कहा जा रहा है कि जब आप अपने दिन का समापन कृतज्ञता के साथ करेंगे, ठीक है? जो जब आप सो रहे होंगे तो आपका अवचेतन मन भी सकारात्मक और समृद्धि को आकर्षित करने का कार्य करेगा, ठीक है? लेकिन अगर आप हर रात शिकायतें करके सोएँगे, तो क्या लगता है कि आपकी लाइफ में अच्छा कुछ होगा? येस या नो? सारे लोग बताइएगा। कितने लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ में सकारात्मकता हो, समृद्धि हो, उनकी फैमिली में, उनकी लाइफ में खुशियाँ हो? कितने लोग चाहते हैं? चैट बॉक्स में या थंब डाल दीजिए, जो भी लोग चाहते हैं, ठीक है? ओके, तो अगर आप ये चीज़ें चाहते हैं, ठीक है? तो उसके लिए कहीं न कहीं तो आपको अपने अंदर बदलाव करने होंगे, येस या नो? ओके, ठीक है। तो क्या आज से सभी लोग बदलाव करने के लिए रेडी हैं? अगर बदलाव करने के लिए रेडी हैं, तो आई लिखें या थंब का इंप्रेशन डाल दें सारे लोग, जिससे पता चले कि हाँ, आप बदलाव करने के लिए रेडी हैं। रेडी, रेडी, ओके, आई, ठीक है, आई, थंब, ओके। तो आज से आपको क्या करना है, लास्ट नाइट आप जब सोने जाएँ, ठीक है? आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, ये ग्रैटिट्यूड स्टोन लीजिए, जिसको नहीं समझ में आएगा वो मुझे फिर से पूछ सकता है, ठीक है? आपको ये स्टोन लेना है। आपको रात में सोने से पहले सबसे पहले दिन भर में जो भी घटनाक्रम हुई, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, इस स्टोन को लेना है अपने हाथ में और पहले एकदम रिलैक्स हो जाना है। 2-3 मिनट लगेगा आपको रिलैक्स होने में, क्योंकि दिन भर की भागा-दौड़ी के बाद रिलैक्स होने में थोड़ा टाइम लगता है। आप से 1 2-3 मिनट का टाइम दीजिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए, बैठ जाइए कहीं पे, ठीक है? बैठने के बाद आपको इस स्टोन को लेना है, मैजिक स्टोन आपको कहीं जैसे मैंने बताया वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद इस स्टोन को लेने के बाद में आपको आज ये सोचना है कि आपकी लाइफ में अच्छा क्या-क्या हुआ, ठीक है? और आपको 10 पॉइंट कम से कम खोजना है, ठीक है? जैसे मान लीजिए, अब बहुत सारे लोग होंगे, हाउसवाइफ होंगी, वो कहेंगी मैं क्या अच्छा खोजूँ? आपके हस्बैंड की एक अच्छी जॉब है, आप उनको जो है कि सैलरी मिली फॉर एग्ज़ाम्पल, या उनका बोनस आने वाला है, ठीक है? या आपने आज अच्छा खाना बनाया है, या आपके बच्चों ने जो भी चीज़ें की, आप जॉब करते हो, जॉब में क्या अच्छा, आपको ये कोशिश ये करनी है कि आपको 10 चीज़ें कम से कम आपकी लाइफ़ में क्या अच्छी हुई, वो खोजना है, ठीक है? क्योंकि क्या होता है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी लाइफ़ में आज पूरे दिन में बुरा क्या-क्या हुआ, वो बहुत जल्दी खोज लोगे सारे लोग? ये बताइए, येस या नो बताइए? कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी लाइफ़ में बुरा क्या-क्या हुआ, तो आप बहुत जल्दी खोज के मुझे बता दोगे कि अरे सर, मैं क्या बताऊँ, मेरी लाइफ़ में ये बुरा हुआ। आज मेरी जॉब बॉस ने मुझे ये बोल दिया, मेरी जॉब में ये हो गया, सासू माँ ने ये बोल दिया, फलाने से ये हो गया। मतलब बहुत सारी बुराइयों का पिटारा आप खोल के बैठ जाओगे, मतलब 100 डेढ़ 100 लिस्ट बन जाएगी एक दिन में। लेकिन अगर जब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आपकी लाइफ़ में अच्छा क्या हुआ, अच्छा अच्छाई खोजने में ज़्यादा टाइम लगता है या बुराई खोजने में? ये बताइए। अ, बताइए, गुड या बैड? अगर आपको अच्छाई खोजने में ज़्यादा टाइम लगता है तो ए लिखिए, बुराई के लिए बी लिखिए सारे लोग। किस चीज़ को आप जल्दी खोज लेते हो? आप किसी भी इंसान के अंदर अच्छाई जल्दी खोज लेते हो या बुराई जल्दी खोज लेते हो? दोनों, ठीक है? तो आज से आपको क्या ट्राई करना है अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए? आप उस इंसान की लाइफ में अच्छा क्या है, ठीक है? जब आप हर इंसान के अंदर ये देखना चालू करोगे ना, देखो बुराइयाँ सब में है, सब में कमियाँ हैं, कोई परफेक्ट नहीं है इस संसार के अंदर में, ठीक है? चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई भी इंसान हो, ठीक है? बट हमें क्या देखना है, उस इंसान के अंदर अच्छा क्या है? ठीक है? जब आप इस संसार में क्या अच्छा है वो देखना चालू करोगे, तो आपकी लाइफ में धीरे-धीरे करके चारों तरफ से अच्छे-अच्छे लोग आपको अट्रैक्ट होते चले जाएँगे और आपकी लाइफ धीरे-धीरे करके बेटर होती चली जाएगी।
आप सोचो कि जब आप ये बोलते हो कि मेरे सर में दर्द हो रहा है थोड़ी देर के लिए, तो आपको क्या होता है? आपको सर दर्द होना चालू होता है। उसके बाद क्या होता है? आपकी बॉडी आपको वीक फील कराना चालू करती है। फिर आप क्या बोलते हो? यार आज मैं क्या बताऊं, सुबह से तो मेरे सर में दर्द हो रहा है। ठीक है, और आप पूरा दिन उसी सर दर्द के पेन में पूरा दिन खत्म कर देते हो। ऐसा होता है? यस या नो डालिएगा सारे लोग चैट बॉक्स में, या थंब डालिए। ठीक है, लेकिन माना आपको सर दर्द हो रहा है, लेकिन आपकी और बॉडी के पार्ट्स अच्छे से तो काम कर रहे हैं। क्या आपने उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश की? मान लीजिए आपके पैर में चोट लगी है, बट आपके बॉडी के और भी पार्ट्स है ना जो सही से काम कर रहे हैं, बट हम क्या फोकस करते हैं कि मैं क्या बताऊं, मेरे पैर में तो चोट लग गई, और आप पूरा दिन भर गाना गाते रहते हो। ठीक है, उसके बाद आपको दिन भर चोट लगती रहती है। ठीक है, कुछ लोग, अच्छा, जब उनकी सुबह जो होती, जब वो सुबह सुबह उठे सो करके और उनको किसी वजह से चोट लग गई या कुछ ऐसी घटनाक्रम हुई जो थोड़ी सी बुरी थी, ठीक है, अब वो पूरे दिन उस घटनाक्रम के बारे में सोचते हैं और उनके साथ पूरा दिन बुरा होता रहता है, और फिर लास्ट नाइट वो सोते वक्त क्या बोलते हैं? मैं क्या बताऊं, आज का तो मेरा पूरा दिन ही खराब था। कितने लोग ऐसे बोलते हैं? यस या नो डालिए सारे लोग चैट बॉक्स में। ठीक है, अच्छा, ये ऐसा क्यों हुआ? आप मान लीजिए आपको सुबह चोट लगी, आपके साथ कुछ बुरा हुआ, आपको किसी का फोन आएगा, आप क्या बोलोगे फोन पे? भाई मैं क्या बताऊं, आज तो सुबह सुबह मेरे साथ ये बुरा हो गया। ठीक है, अब सामने वाला क्या बोलेगा? हाँ भाई मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे साथ आज बुरा हुआ। आप बुरी परिस्थितियों को या निगेटिव चीजों को आप क्या कर रहे हो? एनर्जी दे रहे हो, और सामने वाला भी जब उसी चीज के बारे में सोचेगा तो आपकी लाइफ में अच्छा ज्यादा होगा या बुरा ज्यादा होगा? ये बताइए, यस या नो डालिए। अच्छा होगा तो ए, बुरा होगा तो बी डालिए सारे लोग। बुरा बुरा। ठीक है, तो आज से क्या करना, आपकी लाइफ में जो भी बुरा हुआ उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। उसकी जगह आपको ये फोकस करना है कि आपकी लाइफ में अच्छा क्या क्या हुआ। क्योंकि अगर आप पूरे दिन ये गाना गाते रहोगे कि मेरी लाइफ में बुरा ये हुआ, सारी चीजें हुई, ठीक है, तो आपकी लाइफ में क्या होगा? आप बुरी चीजों को ही तो ज्यादा अट्रैक्ट करोगे ना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आज से आपकी लाइफ में अच्छा क्या क्या हुआ उसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई सभी को? तो मैं चाहूंगा भाई आप लोग कम से कम, अगर वीडियो पॉसिबल हो तो वीडियो ऑन कर लीजिए सारे लोग। ठीक है, जिनके लिए भी पॉसिबल है। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं। या इनका सेशन कल से कोशिश करिए कि टाइम से ज्वाइन करिए। सतविंदर मैम, वॉइस क्लियर आपको? कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ तक के सेशन को लेकर के? सभी को ओके? ठीक है, चलिए लास्ट एक हम मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम सेशन को क्लोज करेंगे। ठीक है, ओके, सबसे पहले रिलैक्स हो जाइए। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। आज के दिन के लिए उस ऊपर वाले को धन्यवाद करिए कि हे प्रभु, आज के दिन के लिए धन्यवाद। अपने माता पिता के लिए धन्यवाद करिए, अपने सभी पूर्वजों के लिए धन्यवाद करिए, आपके पास रहने के लिए घर है उसके लिए धन्यवाद करिए। आज इस सेशन में आपको बहुत सारी अच्छी नॉलेज मिली, उसके लिए उस ऊपर वाले को धन्यवाद करिए। आपकी लाइफ में जो भी चीजें हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करिए। अपनी बॉडी के लिए ग्रेटिट्यूड शो करिए। थैंक यू भगवान, मेरे पास रहने के लिए घर है, मेरे पास एक अच्छी फैमिली है, मेरे पास एक अच्छी जॉब है, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपकी लाइफ में जो भी चीजें और अच्छी अच्छी, बहुत कुछ अच्छा है, आज आप उस चीज पे फोकस करिए। फोकस करने के बाद उस चीज, सारी चीजों के लिए आप ग्रेटिट्यूड शो करिए। थैंक यू बोलिए उन सारी चीजों के लिए जो भी चीजें आपको मिली हैं, कि थैंक यू भगवान, आज से मैं कोशिश पूरी करूंगी कि मेरी लाइफ में अच्छा क्या है मैं उस पे फोकस कर सकूं, मैं आज से उस पे फोकस करने की कोशिश करूंगी। ये सेशन में अटेंड कर पाई,
उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ भगवान जी। थैंक यू, इस सेशन को अटेंड करने का मुझे मौका मिला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस सेशन को अब हम यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है, वरना हम इस सेशन को अब यहीं पे क्लोज करते हैं ऑफिशियली। थैंक यू।